अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बहन, मैं आपके लिए बात करता हूँ। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक मुद्दबाना रिक्वेस्ट है। मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं अपनी ज़ात की बात तो नहीं करता। एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि दराजाती जमात हो, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपका क्या बिगड़ेगा? आप पाकिस्तान की मदद करेंगे, आप पाकिस्तान की आवाम की मदद करेंगे, आप अपनी मदद करेंगे। अगर मैं कोई बात गलत कह रहा हूँ, अगर मेरी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं है, आप इख्तिलाफ करते हैं, तो बेशक आप कमेंट करके मुझे बताएं कि नहीं जी हम इस वजह से आपका चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, या हम इस वजह से आपको लाइक नहीं करते, ये वजूहात हैं, ये आपकी बात से हमें इख्तिलाफ है। लेकिन जब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और इसको फॉरवर्ड करें, इस मैसेजेस को। मैं कोई अपनी सियासी दुकान तो नहीं चमका रहा। तो आज जो मैं बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को किसने तबाह किया है। इससे पहले मैंने कहा था आपको कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे इदारे, ख़ास तौर पे जो इदारे हमें खा गए हैं, अरबों रुपए का ये सालाना नुकसान हमें देते हैं। आप रेलवे को उठा लें, आप PIA को ले लें, आप वापडा को ले लें, आप स्टील मिल को ले लें, 25 के 30 ऐसी कारपोरेशनें जो नुकसान में जा रही हैं। इसी तरह जो आर्मी के पास जो इदारे हैं, जो वो बिजनेस कर रहे हैं, वो नुकसान में जा रहे हैं। ये सारे के सारे इदारे जो हैं ये कारोबार कर रहे हैं और कारोबार में नुकसान कर रहे हैं। ये कारोबारी इदारे जो हैं दरअसल ये ब्यूरोक्रेसी चला रही है। और ब्यूरोक्रेसी को, अफसर को कारोबार का क्या पता है? अफसर कैसे कारोबार कर सकता है? इसकी ट्रेनिंग क्या है? इसकी तरबियत क्या है? ये सारे इदारे जो हैं, अच्छा NHA को ले लें, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है अरबों रुपए की ये नुकसान कर रही है। ये मोटरवेज बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। कोई एक इदारा आप मुझे बता दें जिसके बारे में आप ये कहें कि ये फ़ायदा कर रहा है। जोर किस पे जा रहा है? आवाम पे जा रहा है। जोर किस पे जा रहा है? गरीब आदमी पे जा रहा है। क्या ये मैं गलत बात कर रहा हूँ आपको? तो अगर ये गलत बात है तो फिर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब ना करें। लेकिन अगर मैं ये ठीक बात करूं तो फिर मेरे साथ खड़े हों, मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं, हमारी पार्टी पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद के साथ खड़े हों। हम इन तमाम इदारों, मैं पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी की तो बात ही छोड़ देना, पीपल्स पार्टी ने तो इब्तिदा की है इन इदारों को तबाह करने की, क्योंकि पीपल्स पार्टी नेशनल प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी पर यकीन नहीं रखती। और उसकी वजह यह है कि वो, उसकी जो क़यादत है, वो ज़मींदार लोग हैं, वो वडेरे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कारोबार किसे कहते हैं, उनकी तरबियत ही नहीं है कि कारोबार किसे कहते हैं। तो वो जब आते हैं वो इन इदारों में अपनी भर्तियां करते हैं। यानी आपको मैं PIA की मिसाल देता हूँ कि जनरली जितनी भी एयरलाइन है दुनिया में, उसमें फार्मूला ये है कि एक सीट के ऊपर 15 बंदे होते हैं। मतलब जो उस इदारे के जो मुलाजमीन है, वो 15 मुलाजमीन को वो एक सीट पे रखते हैं कि वो एक सीट जो उनके लिए बिजनेस करती है, वो 15 मुलाजमीन को तनख्वाहें और उनकी सहूलतों को अफोर्ड कर सकती है। PIA की एक सीट पे 150 बंदा है तो नुकसान नहीं करेगा। कहाँ 15 और कहाँ 150? मतलब आप PIA की एक सीट के ऊपर 135 बंदों का लोड डाल रहे हैं। इसकी इब्तिदा सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने की। उनके लिए आसान काम है, वो अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को इदारों में भर्ती कर देते हैं। तो इदारे जो हैं वो दिन ब दिन पाकिस्तान की आवाम का खून नोच रहे हैं, चूस रहे हैं, उनकी हड्डियों का जूस चूस रहे हैं, और ये इदारों को प्राइवेटाइज नहीं करते। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प मिसाल देता हूँ। 1986 की बात थी कि हमारे यहाँ पे हैदराबाद में जब हमने नया घर बनाया तो खान बहादुर एक MNA थे जो कि पीपल्स पार्टी से इलेक्ट होके आए थे। उन दिनों में MNA जो था वो महीने में उसको 2 कोटे मिलते थे कनेक्शन के, PTCL के। मैं उसके पास गया, खान बहादुर साहब के पास, मैंने कहा जिस तरह टेलीफोन लगाना है। अच्छा, उन्होंने मुझे एक चिट दे दी कि, और जाना पड़ता था इस्लामाबाद, जो सेंट्रल इनका ऑफिस था, वहाँ जाके जो तो अप्लाई करना पड़ता था। टेलीफोन कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ 1986 में। खान बहादुर साहब ने मुझे एक छोटी सी चिट दे दी, मैं चला गया, क्लिनिक भी बंद किया, वहाँ गया, सारा दिन ज़ाया किया। उन्होंने कहा जी चिटों विटों पे नहीं होता, आप एक फॉर्म होता है उसको फिल करा के लाएं। मतलब उस वहाँ पे भी उस MNA ने मुझे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया। मैं वापस आया, फिर मैं गया उस MNA के पास, मैंने कहा जी इस तरह ये साहब है, आपने तो मुझे चिट दे दी थी और वो तो फॉर्म मांगते हैं, फॉर्म फिल करना पड़ता है। अच्छा, 12 फॉर्म फिल किया, वो फिर दोबारा मैं गया,
सेंट्रल ऑफिस, PTCL के सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में अप्लाई किया और फिर जाके मुझे टेलीफोन कनेक्शन मिला। जब ये PTCL प्राइवेटाइज हुआ तो PTCL वाले फ्री कनेक्शन देने के लिए घरों में आते थे, बैनर लगाए हुए थे इन्होंने कि हम 24 घंटे में आपको कनेक्शन देते हैं। ये होता है प्राइवेटाइजेशन, ये होता है कारोबार। कारोबारी आदमी अपना बिजनेस करना चाहता है, उसने पैसा लगाया होता है, वो मेहनत करता है। ये हमारी ब्यूरोक्रेसी, ये हमारी अफसरशाही, चाहे वो फौज की है कि चाहे वो सिविल की है, ये इदारों को प्राइवेटाइज होने नहीं देते। और सियासी जमातें और इन सियासी जमातों में बैठे हुए वडेरे और इसमें बैठे हुए जागीरदार और इसमें बैठे हुए सरमायादार कि अपने चाचे मामे भांजों को कहाँ पे हम किस तरीके से इन इदारों में भर्ती करें और इन इदारों में वो मज़े उड़ाएं। खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम करो, रहम करो, रहम करो। तबाह कर दिया इस मुल्क को तुम लोगों ने। प्राइवेटाइज करो इन इदारों को। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद एक एक इदारे को प्राइवेटाइज करेगा, एक एक इदारा औने पौने बेच देंगे हम। हमने जान छुड़ानी है इन इदारों से। ये जोंकें हैं जो हमें चूस रही हैं। तो भाई अगर मैं बात आपसे गलत कह रहा हूं, एक इदारा है एक जो कि फायदा नहीं कर रहा, तो आप उसके साथ क्या करेंगे? क्या आप वहां पे अफसरों को पालते रहेंगे, उनके खानदानों को पालते रहेंगे? क्या उनके बच्चों को आप पालते रहेंगे और मैं अपने खून पे उनको पालूं? क्यों? या तो प्रोग्रेस देना, हमें कामयाब कराएं आपके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और आपसे जिक्र करता हूँ। एम्बेसीज जो है हमारे सफारतखानों में जो लोग बैठे हुए हैं बाहर, यार जलील करके रख दिए। वहाँ पे इनके बाकायदा कमर्शियल अटैची होते हैं। यार आप लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप लोग पाकिस्तान के लिए कारोबार क्यों नहीं करते? वहाँ पे आप वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों नहीं कर लेते आप? मैंने हमेशा ये कहा है कि इस मुल्क का अफसर काम नहीं करता। इस मुल्क को बाबू ने तबाह कर दिया है। ये बाबू जो है ना, बाबू, ये 4 लफ्ज जो इंग्लिश के बोलता है और अपने आप को फन्ने खान समझता है, ये नालायक तरीन है। और यही इन इदारों में ये झोंके बैठी हुई हैं जो हमें तबाह कर रही हैं। पाकिस्तान जमहूरी इत्तेहाद इन इदारों को प्राइवेटाइज करेगा। इन बाबुओं से ये कहेगा कि तुम ये इदारे खरीद कर चला कर बताओ हमें। तुम ये इदारे लो हमसे, इसको चलाओ, खरीदो हमसे और चला के दिखाओ। आज के लिए आपसे ये पैगाम काफ़ी है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करें और हमारा पैगाम आगे लोगों तक पहुँचाएँ। खुदा के लिए ये पाकिस्तान की हेल्प करें आप। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।